महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया है। सवाल यह है कि दोनों जगह से पास हो जाने से क्या महिलाओं का अधिकार मिल जाएगा? जो महिला आज के समय में सदन के अंदर है, आप डेटा उठा करके देखिए, 545 में से आज के समय में कितनी महिलाएं हैं जो सदन के अंदर है? 78 महिला है जो सदन के अंदर में पहुंची हुई है। अब वो 43 कौन होंगी महिलाएं? एससी और एसटी कैटेगरी की होंगी, यानी कि 43 वो हो जाएंगे और बाकी जो ओबीसी के हैं वो कहां जाएंगे? तो आप 78 में से तो कम करके आप 43 कर दे रहे हैं, क्या फायदा होगा? सवाल यह है कि आज के समय में जो लोग कहते हैं कि हम समाजवादी नेता है और जिनकी पार्टी की पूरा रूपरेखा ही समाजवादी पार्टी के आधार पर चलती है, हम बात कर रहे हैं सपा की, हम बात कर रहे हैं राजद की, हम बात कर रहे हैं उन समाजवादी नेताओं की जो समाजवादी नेता उस समय जब महिला आरक्षण बिल आया था और मनमोहन सिंह के सरकार में जब महिला आरक्षण बिल आया था तो ये लोग खुल करके विरोध किए थे, सदन के अंदर में हंगामा खड़ा कर दिए थे। लालू प्रसाद यादव की बात करें, मुलायम सिंह यादव की बात करें या शरद यादव की बातें करें, ये लोग सदन में इतना दहाड़ रहे थे, कह रहे थे कि ओबीसी महिलाओं का ये हनन है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि आज के समय में उनके पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो लोकसभा के अंदर की हो या राज्यसभा के अंदर की हो, ये लोग वहां समर्थन कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का भी आना जरूरी है, माइनॉरिटी का भी आना जरूरी है, लेकिन ये लोग बाद में जाकर के ये लोग वोट दे रहे हैं, वोट मोदी जी के सपोर्ट में दे दिए, कह रहे हैं कि ओबीसी का होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वोट दे रहे हैं। क्यों नहीं विरोध में वोट दिए? ये सवाल है। सब कोई पूछ रहा है कि जो मनोज झा हमेशा कहते हैं, सदन में भाषण देते हैं तो सब कोई खुश हो जाता है कि क्या भाषण दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की बात करते हैं। यहां भी कल बोले हैं कि ठाकुर का कुआं, ठाकुर का खेत, बजरे की क्या क्या वो कहानी कह रहे हैं, वो पुराना याद कर रहे हैं कविता, लेकिन आखिर में क्यों नहीं ये विरोध में वोट दिए? उसके साथ साथ और भी बातें करें तो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश प्रसाद यादव की जो अब वर्तमान में पार्टी है, वो भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन वोट दे रहे हैं। वोट कितने विरोध में आए हैं ये जानिएगा तो आप हंसते हंसते मर जाइएगा। आपको पता चलना चाहिए कि कितने लोग, लोकसभा और राज्यसभा की बात किया जाए तो लोकसभा में मात्र 2 वोट विरोध में आए हैं, राज्यसभा में तो 1 भी वोट नहीं आया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है? उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा देते हैं। बिहार में टोटल एससी एसटी का सीट 6 है। अब इसमें 33% की बात किया जाए तो लगभग 2 सीट एससी एसटी को मिलेगा। अब यहां पे ऑलरेडी आप देखिए 6 सीट है, उसमें से 2 महिलाएं चली जाएंगी, तो ओबीसी माइनॉरिटी की कहां बातें हो रही है? ये सबसे ज्यादा हकमारी की बातें हो रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार आए दिन आप देखे होंगे कि महिला विरोधी काम करती है, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं लोग, ये लोग भी आज के समय में महिला विरोधी काम कर रहे हैं। अगर महिलाओं का इसमें इज्जत बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं कि 50% कर देना चाहिए। सदन के अंदर में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी किस तरह से कह रहे थे। राहुल गांधी का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण भी होना चाहिए। जो 90 सेक्रेटरी आज के समय में बैठे हैं, भारत सरकार को चला रहे हैं, उसमें मात्र ओबीसी के 3 लोग हैं। जब आप कह रहे हैं तो आप विरोध में वोट दीजिए। फिर आप तो कह रहे थे कि आपके जो अपने घर के लोग हैं वो लोग सदन में इसको लेकर के आए थे, आप नरेंद्र मोदी के बधाई के पात्र कर रहे थे। रामदास अठावले इतने अच्छे कवि हैं, वो इतना व्यंग करके बातों को कहते हैं, लेकिन वो भी विरोध में नहीं आए। वो कह रहे हैं, खूब तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे। उनके अलावा में जितने लोग हैं, केसी वेणुगोपाल, वो भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब जितने लोगों का नाम लीजिए, सब कोई विरोध कर रहा है, भाषण दे रहा है विरोध में, लेकिन उसके बाद में सब कोई सपोर्ट कर दे रहा है। तो ये दोहरी राजनीति क्यों हो रहा है? राजनीति में ओबीसी महिलाओं का कोई अधिकार की बात नहीं होगा। आप जानते हैं कि ओबीसी की आबादी इतनी है, उसके बाद भी ओबीसी के महिलाओं को नहीं लाया जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। अब समझिए, ये कह रहे हैं कि 2029 में होगा। 2029 में अभी क्यों नहीं हो रहा है भाई? जब करना ही है तो अभी कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि परिसीमन होगा, जैसे ही ये लोकसभा का चुनाव बीत जाएगा उसके बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद में इसको लागू कर दिया जाएगा। लागू करना है तो आप सीधा सीधी कहिए कि ओबीसी को भी लागू करेंगे, एससी एसटी को भी लागू करेंगे, माइनॉरिटी को भी लागू करेंगे। आप केवल एससी एसटी को क्यों करना चाहते हैं? अब हम बताते हैं कि इसका कारण क्या है। एससी एसटी के जो नेता होते हैं वो शुरू में समाजवादी पार्टी में रहते हैं, समाज की बात करते हैं, अपने दलित दलित करके राजनीति को चमकाते हैं, और जैसे ही जब देखते हैं कि अब नैया पार नहीं लगने वाला है तो उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको एक उदाहरण देते हैं। बिहार से एक नेता है जिनका नाम है जीतन राम मांझी। वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो पहले राम के ऊपर में टिक्का टिप्पणी करते थे, कहते थे राम काल्पनिक है, राम वास्तविक नहीं है,
राम एक काल्पनिक व्यक्ति है और हम राम को नहीं मानते हैं। ये बात उनका स्टेटमेंट है और आज के समय में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में यानी एनडीए के गठबंधन के हिस्सा बन गए हैं और वो वहां पे राम के बारे में बोल ही नहीं सकते। अगर वहां राम के बारे में बोलेंगे तो उनको पता है कि उनका बेटा आने वाले समय में मंत्री नहीं बन पाएगा, उन्हें पता है कि वो सांसद नहीं बन पाएंगे, उनके समाज के लोग उन्हें धुतकार देंगे, तो वो जाकर के गोद में बैठ गए। अब जरा समझिए, कहा जाता है कि पुरुष वर्ग जो होता है वो मजबूत होता है। पुरुष वर्ग के जो नेता हैं लोग दलित समाज में, वे लोग की स्थिति ये है कि वो जाकर के गोदी में बैठ जाते हैं, वो लोग जाकर के नरेंद्र मोदी की चापलूसी करने लगते हैं, नरेंद्र मोदी के पार्टी में मिल जाते हैं। तो जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अगर सदन में जाएंगी तो क्या उन लोगों से पूछने की जरूरत है? कोई भी बिल लेके आएंगे उनसे पास करा लेंगे, ये स्थिति है। चिराग पासवान की बातें कर लीजिए, चिराग पासवान हमेशा से दलित राजनीति करते हैं, लेकिन आज के समय में कहाँ है? वो जीतने के लिए चले जाते हैं लोग। कई ऐसे नेता हैं जो आज के समय में मौन है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मौन रह रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पे ये लोग बात कर रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी के महिलाओं के भी हक अधिकार की बात होनी चाहिए, लेकिन ओबीसी के महिलाओं के साथ में इस तरह का जातीय किया जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव की बात करें या अखिलेश प्रसाद यादव की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें, ये लोग चुपचाप मौन रह रहे हैं। सवाल यह है कि मात्र 2 लोग विरोध में आए, मात्र 2 लोग, ओवैसी मात्र 2 लोग हैं, उनके पार्टी के 2 लोग जाकर के विरोध में वोट दिए। इतिहास जब लिखा जाएगा कि महिला आरक्षण बिल 33% पास हो गया तो उस समय कहा जाएगा कि हाँ इतना लोग 500 लोग जाकर के सपोर्ट किए और उसमें मात्र 2 लोग विरोध किए। कम से कम 2 लोग का नाम तो आएगा। सदन में पास नहीं होता, पास हो भी जाता, कम से कम अगर उस समय समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद हैं ये लोग विरोध कर देते तो कम से कम ये होता कि हाँ इन्होंने विरोध किया था, उसके बाद भी पास हुआ, तो ये अलग बातें हैं। लालू प्रसाद यादव के पार्टी में राज्यसभा से जो लोग गए हैं ये लोग विरोध कर देते तो कम से कम होता ना कि हाँ आने वाले समय में कि ये लोगों ने इस तरह के ओबीसी महिलाओं के साथ में जातीय जो हो रहा है, माइनॉरिटी समाज के जो महिलाओं के साथ में जातीय हो रहा है, ये ना होता। तो ये कितनी शर्म की बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ये ओबीसी महिलाओं का अपमान नहीं है? जिस तरह से आज के समय में इस सदन में दोनों पास हो जा रहा है, इतनी आसानी से पास हो जा रहा है, ये लोग भले कह रहे हैं कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ओबीसी का महिलाओं के साथ में अन्याय हो रहा है, और उसके बाद भी ये लोग जाकर के चुपके से वोट दे रहे हैं, तो राजनीति कितनी अब नीचे चली गई है, इसको समझने की जरूरत है। आप इसको कैसे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, ओबीसी महिलाओं का अपमान नहीं है, माइनॉरिटी समाज की महिलाओं का अपमान नहीं है? ये सब समझने वाली बातें हैं, लिखिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।